दोस्तों, नमस्कार, आदाब। पिछली बार वीडियो में बताया था कि गज़ल के लिए 3 मुख्य टूल्स हैं: अलिफ वस्ल, इजाफत और वाव अत्फ। अलिफ वस्ल के ऊपर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इजाफत के ऊपर चर्चा करेंगे। इजाफत शब्द को अक्सर नवांकुर इजाफा से जोड़कर देखते हैं। इजाफा से इजाफत नहीं बना है। इजाफत अलग शब्द है जिसका अर्थ है संबंध, लगाव। जिस प्रकार हिंदी में समास द्वारा दो शब्दों को अंतर संबंधित किया जाता है, उसी प्रकार उर्दू भाषा का अपना नियम है जिसे हम इजाफत कहते हैं, और इसके द्वारा दो शब्दों को अंतर संबंधित किया जाता है। जैसे हम कहते हैं नादान दिल, हम इसको दिले नादा भी कह सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। दिल का दर्द, हम दर्द दिल कह सकते हैं। पुरदर्द नगमा, नगमाए पुरदर्द कह सकते हैं। गुल की बू, हम बूए गुल कह सकते हैं, इत्यादि। इसमें याद रखें, एक को हरफे इजाफत कहते हैं। उदाहरण है जैसे नगमाए पुरदर्द में एक को हरफे इजाफत कहेंगे। इजाफत में पहले शब्द को हरफे उला कहेंगे। जैसे नगमाए पुरदर्द में नगमा हरफे उला है। दूसरे शब्द को हरफे सानी कहेंगे। जैसे नगमाए पुरदर्द में पुरदर्द हरफे सानी है। इजाफत दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इजाफत मकलूबी और इजाफत खारिजी। इजाफत मकलूबी में क्या है? जब दोनों शब्दों के बीच से हरफे इजाफत अर्थात ए हर्फ नहीं होता, तब उसे इजाफे मकलूबी कहते हैं। जैसे खुश्क हुए लब, खुश्क हो चुके लब, लब खुश्क कहेंगे। अंजाम नेक हो, नेक अंजाम कहेंगे। दूसरे नंबर पे इजाफत खारिजी। जब इजाफत में दोनों शब्दों के बीच में हरफ इजाफत अर्थात ए हर्फ लगाते हैं तो उसे इजाफत खारिजी कहते हैं। ये इजाफत खारिजी 3 तरह की होती है। 3 प्रकार से इनको जोड़ा जा सकता है। नंबर 1 का, के, की। दूसरा विशेषण और तीसरा इस्तेलाम। का, के, की, इसमें इजाफी हरफों के बीच का, के, की आदि शब्द का अंतर संबंध होता है। उदाहरण देखें। फन का कमाल, कमाल फन कह देंगे। गालिब का रकीब, रकीब गालिब कह देंगे। दोस्त की आवाज़, आवाज़ दोस्त कह देंगे। गम की शाम, शाम गम कह देंगे। नंबर 2 विशेषण। इसमें दो शब्दों में संज्ञा और विशेषण का संबंध होता है। उदाहरण देखिए, पुरदर्द नगमा में नगमा संज्ञा है और दर्द भरा नगमा विशेषण है, और यह इजाफत द्वारा हो जाएगा नगमाए पुरदर्द। अब एक अन्य उदाहरण देखिए। मुख्तसर मजमून में मजमून संज्ञा है और मुख्तसर होना इसका विशेषण है या विशेषता है, तो यह हो जाएगा मजमूने मुख्तसर। अब तीसरा देखें, इस्तेलाम। जब केवल सूचना देने के लिए इजाफत का प्रयोग करते हैं तो उसे इस्तेलाम कहते हैं। जैसे लखनऊ शहर, हम इत्तला दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि लखनऊ है शहर, तो लखनऊ संज्ञा है, शहर होना इसका विशेषण नहीं है, ये एक सूचना है, तो इसे हम शहर लखनऊ कहते हैं।
अब इजाफत में मात्रा गणना कैसे होती है? इजाफत के पश्चात उर्दू लिपि में शब्द अंतर संबंधित यानी योजित हो जाते हैं तो उनको जोड़कर लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण है दिल का दर्द, इसको हम दर्द दिल लिखते हैं या कहते हैं। हरफ इजाज़त यानी ए का जो मूल वजन है, बुनियादी मात्रा भार है, वो 1 होता है। इजाफत के बाद दोनों शब्दों का क्रम आपस में पलट जाता है। जो शब्द बाद में होता है वह पहले आ जाता है और उस पर ही हरफ इजाफत जुड़ता है। अर्थात लखनऊ शहर, शहर लखनऊ। हरफ उला का आखिरी अक्षर यानी पहले शब्द का आखिरी अक्षर जिसके व्यंजन में इजाफत के बाद ए स्वर को जोड़ा गया है, यदि लघु मात्रिक है, एक है, तो हरफ इजाफत जुड़ने के बाद भी लघु मात्रिक ही रहेगा। उदाहरण देखें, माशूक का राज। अब इजाफत के बाद से क्या हो जाएगा? ये इजाफत के बाद हो जाएगा राज माशूक। इसमें राज का वजन 2-1 है। शब्द का आखिरी व्यंजन अर्थात ज लघु मात्रिक है। इसमें ए जुड़कर भी जे होता है, परंतु यह फिर भी लघु मात्रिक ही रहता है और इसे राज माशूक का वजन हुआ 2-1, 2-2-1। दूसरा जो उदाहरण दिया दर्द दिल, जिसका वजन होगा दर्द दिल 2-1-2। अब एक और सवाल उठता है, हरफे उला का आखिरी अक्षर यदि 2 व्यंजन के योग से दीर्घ होता है, 2 अलग अलग व्यंजन से दीर्घ हुआ, जैसे हम, अब, कब, कल, अब आदि, तो इजाफत के बाद ए स्वर संयोजित होने पर दोनों व्यंजन का जोड़ टूट जाता है। वह 2 स्वतंत्र लघु हो जाते हैं। उदाहरण देखें, नादान दिल, इजाफत द्वारा दिले नादा हो गया। इसमें दिल शब्द 2 लघु व्यंजन के योग से दीर्घ मात्रिक है, अर्थात इसका वजन 2 है, मगर ए जुड़कर यह दिले हो जाता है और ले स्वतंत्र लघु हो जाता है। इस प्रकार इसके पहले का दि भी स्वतंत्र लघु हो जाता है और दिले नादा का वजन हो जाएगा 1-1-2-2। अब एक और उदाहरण देखिए, इश्क के काबिल यानी काबिले इश्क। काबिले बिल बिल काबिल, बे अलग हो गया, ल अलग हो गया, ल पर एक ही मात्रा चढ़ गई, तो ये हो गया काबिले इश्क। इसका वजन हो जाएगा 2-1-1-2-1। अब देखें, हरफे उला का आखिरी अक्षर यदि किसी स्वर योग के कारण दीर्घ मात्रिक रहता है तो इजाफत के बाद ये स्वर योजित होने पर उस आखिरी अक्षर की मात्रा पर कोई असर नहीं डालेगा और वह पहले की तरह ही दीर्घ ही रहेगा और एक को अलग से स्वतंत्र रूप से लिखकर लघु मात्रा गिना जाएगा। उदाहरण जैसे दीवार का साया, तो इजाफत द्वारा हो जाएगा सायाए दीवार। इसमें साया का वजन 2-2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले के जैसा ही 2-2 रहेगा और एक ही लघु मात्रा को अलग से गिनते हैं, अतः सायाए दीवार का वजन हो जाएगा 2-2-1-2-2-1। एक और उदाहरण देखें, शिकवाए गम, इसका वजन हो जाएगा 2-2-1-2। दीदाए तर 2-2-1-2। शहर लखनऊ 2-1-2-1-2। नगमाए पुरदर्द 2-2-1-2-2-1। इजाफत में एक बड़ी छूट लेकर के हरफ इजाफत अथवा इजाफती हर्फ जिस व्यंजन में ए जुड़ा है उसको लघुमात्रिक से उठाकर दीर्घ मात्रिक भी मान लेते हैं। जैसे दर्द दिल को 2-1-2 को दर्दे दिल 2-2-2 भी लिख दिया जाता है।
यहाँ छूट के अंतर्गत जब हमें लघु चाहिए तो मात्रा गणना अनुसार लघु गिनते हैं, और जब दीर्घ मात्रिक की जरूरत हो तो उठाकर दीर्घ मात्रिक भी मान लेते हैं। इसलिए हम मात्रा को उठाना भी कह सकते हैं, और हम यह भी कह सकते हैं कि इजाफत में मात्रा उठाने की छूट है। कुछ लोग सोचते हैं कि इजाफत में एक दीर्घ मात्रिक होता है और इसे गिराकर लघु मात्रिक भी कर सकते हैं, परंतु ये भूल है, ये सच नहीं है। वास्तव में इजाफत में एक ही मात्रा का वजन या भार लघु होता है, एक होता है, और यह जिस व्यंजन के साथ जुड़ जाए उसे भी लघु कर देता है। इजाफत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इजाफत में यदि दूसरे शब्द अर्थात हरफ सानी का अंत न से होता है तो न हटाकर उसके पहले के अक्षर में अंग स्वर जुड़ जाता है। जैसे नादान दिल, दिले नादान। इस चीज को याद रखें। यदि दूसरा शब्द न से समाप्त हो रहा हो तो परंतु वह संज्ञा हो तो न को लुप्त नहीं कर सकते। हम विशेषण के तौर पर ही न को लुप्त कर सकते हैं। मुल्क हिंदुस्तान, इसको मुल्क हिंदुस्तान नहीं कर सकते, मुल्क हिंदुस्तान ही रहेगा। हिंदुस्तान एक संज्ञा है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है, जब हम गज़ल या शेर या अशार को लिपिबद्ध करते हैं तो दर्द दिल इजाफत के साथ न लिख करके उसमें डैश लगा के और ए लिख करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है दर्द दिल। अब हिंदी शब्द को उसमें अगर दर्द शब्द को हम ढूंढेंगे तो ढूंढते हुए नहीं मिलेगा। और जो गज़ल पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए शब्द आ गए, नए लफ्ज़ आ गए, नए हर्फ आ गए, इसलिए लिपिबद्ध करते समय ए को अलग से लिख दिया जाता है, जिससे समझने वाले को समझ में आ जाए कि यहाँ इजाफत है। जैसे दीवान गालिब, दीवान ए गालिब लिखेंगे हम हिंदी में जब लिखेंगे, क्योंकि दीवाने गालिब अगर लिखेंगे तो दीवाने नाम का कोई शब्द डिक्शनरी में आपको शब्दकोश में मिलेगा नहीं। दिले नादा, दिले शब्द नहीं मिलेगा। आशा करता हूं इजाफत स्पष्ट हुआ होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा लगातार, तब समझ में आएगा कि इजाफत दरअसल है क्या। इसके आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहता हूँ, थोड़े से मैं कहूँगा। गज़ल दरअसल क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये शेरों के समूह को गज़ल कहते हैं। हर शेर में 2 पंक्तियाँ होती हैं। हर पंक्ति को मिसरा कहते हैं। पहली पंक्ति को मिसराए ऊला और दूसरी पंक्ति को हम मिसराए सानी कहते हैं। हर शेर अपने आप में स्वतंत्र होता है और एक पूर्ण कविता होता है, अपने आप में एक भाव रखता है। इसका आगे या पीछे के किसी शेर से कोई मतलब नहीं होता। मतला गज़ल का पहला शेर होता है जिसमें दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होते हैं। अगर गज़ल में रदीफ नहीं है तो उसको हम गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर का उपनाम हो। अगर नाम नहीं है तो उसको हम सिर्फ गज़ल का आखिरी शेर कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। काफिया एक बहुत विस्तृत विषय है। काफिया कैसे चयन करें इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। रदीफ मतले के दोनों शेर में आता है पीछे और आती है, और हर शेर में मिसरा सानी में रदीफ होती है। रदीफ बदलती नहीं है, जबकि काफिया के शब्द बदलते रहते हैं। एक शब्द आता है बहर, वजन या मीटर कहें। शेर की पंक्तियों की लंबाई के अनुसार गज़ल की बहर नापी जाती है, जिसे वजन या मीटर कहते हैं। प्रचलित बहर 19 हैं,
जिसमें से हमारी गज़ल किसी एक पर निर्भर हो सकती है। एक टर्म और आता है, एक शब्द आता है हासिल गज़ल शेर। गज़ल का सबसे अच्छा शेर जो होता है उसको हासिल गज़ल शेर कहते हैं। से संबंधित कोई सवाल किसी का हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वज़ाफ़त समझ में आई होगी। आगे भी आप वीडियो देखते रहेंगे, इसी प्रकार हम वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, टिप्पणियाँ लिखें, कोई सुझाव हो सुझाव दें। धन्यवाद।